नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम एचपीएसएससी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एचपीएसएससी को सस्पेंड कर दिया गया था। अब अपडेट आ रही है कि मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद कर्मचारी चयन आयोग पर फैसला लिया जा सकता है और एग्ज़ाम की संख्या को कम करने के लिए कॉमन भर्ती नियम बनेंगे। तो हिमाचल सरकार पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग का पूरा ढांचा बदलने जा रही है और सीएम के शिमला लौटने के बाद ही इसका फैसला लिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है, विजिलेंस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्य सचिव भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। तो अब ज़्यादातर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एचपीएसएससी को जल्द से बहाल कर दिया जाएगा और सरकार इसका पूरा ढांचा बदल देगी। और कर्मचारी चयन आयोग में क्लास 3 भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठाएगी और बताया जा रहा है कि इस तरह के नियम बनाए जाएंगे कि एग्ज़ाम कम हो और बहुत से पोस्ट कोड का एक ही एग्ज़ाम हो, जिससे कि पेपर लीक को रोका जा सके। और यही सुझाव प्रशासनिक जांच अधिकारी लगाए गए शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने भी दिया था कि हो सकता है कि बहुत सी जो वैकेंसी निकलती है उनका एक ही कॉमन पेपर लिया जाए, जिनका की सेम क्वालिफिकेशन रहती है उनका एक ही कॉमन पेपर लिया जाए ताकि पेपरों की लीकेज को रोका जाए। तो देखते हैं आगे इसके बारे में सरकार क्या करती है। और एग्ज़ाम की संख्या घटाने के लिए विभागों, बोर्ड, निगमों के कॉमन भर्ती नियम होना जरूरी है। और मुख्य सचिव ने जांच अधिकारी को इस पक्ष में स्टडी करने को कहा है और इसके बाद प्रशासनिक जांच रिपोर्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि राज्य सरकार में कॉमन भर्ती नियमों पर पहले से काम कर रही थी और इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए प्रबोध सक्सेना ने ही रिटायर अधिकारी विजय चंदन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। यह कमेटी भी अपेक्षित काम नहीं कर पाई थी। तो सरकार पहले से सोच रही थी कि कॉमन भर्ती नियम बनाए जाएं, एक कमेटी भी बनाई थी लेकिन उसका कार्य पूरा नहीं हो सका और ये फिर से दूसरी कोशिश है कॉमन भर्ती नियम बनाने की। और उसी के साथ साथ सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार जिनसे भी सरकार ने इसके बारे में अपनी राय मांगी है, उनका भी मानना है कि मेंबर की संख्या को कम किया जाए या हो सकता है मेंबर की संख्या को एचपीएसएससी में कम किया जाए और हो सकता है आयोग में एक विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। तो ये बड़ी अपडेट है। हो सकता है विजिलेंस ऑफिसर जो है वो आयोग में हमेशा ही रहे ताकि इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके। हालांकि इन पर जो है अभी विचार चल रहा है, ये सारी ही अभी संभावनाएं हैं और इन पर अभी विचार चल रहा है। साथ ही आयोग में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए भी सरकार सोच रही है। तो सरकार ज़्यादा आईटी के इस्तेमाल पर जोर देना चाहती है, यानी कि सारे पेपर जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से बनाए जाएं ताकि पेपर लीक ना किए जा सकें, क्योंकि हाथ से जब पेपर सेट होता है तो उसको प्रिंट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो आयोग के अधिकारियों की होती है। तो उस हिसाब से पेपर लीकेज के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है कि अब सरकार जो है वो पेपर को कंप्यूटराइज ही सेट करे और हो सकता है कि पेपर को जो है सीबीटी ही लिया जाए। लेकिन इतने सारे बच्चे पेपर भरते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में पेपर भरते हैं बच्चे, तो सीबीटी की तो संभावना मुश्किल ही है। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं वो भी कंप्यूटराइज होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीबीटी होता है या जो कंप्यूटर या ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनमें पेपर लीक ना हो, उनमें भी पेपर लीक होते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस बारे में आगे क्या करती है। वहीं इस पर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार जो है इस केस की पूरी जांच करने के लिए करीब 2 साल का समय लग जाएगा। तो आप सबको पता ही है, कईयों की एज हो चुकी है या कईयों की एज होने वाली है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के, या कईयों ने अभी जॉब शुरू ही नहीं की है। तो अगर वो 2 साल का वेट करते रहेंगे तब तो उनकी उम्र भी निकल जाएगी। तो सरकार आयोग को जल्दी ही बहाल कर देगी और इस केस की जांच चलती रहेगी, क्योंकि विजिलेंस टीम ने अधिक समय मांगा है। तो इतना समय तो सरकार भी नहीं चाहती कि इतने समय तक आयोग सस्पेंड रहे, ना ही कोई एस्पिरेंट इस बारे में चाहता है कि आयोग सस्पेंड रहे। इसकी जांच चलती रहेगी, लेकिन उम्मीद यही है कि
HPSSC को जल्दी बहाल कर दिया जाएगा और इसी के लिए सरकार ने कहा था कि 60 दिन के भीतर आयोग पर फैसला हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू चाहते हैं कि कर्मचारियों का स्टेट कैडर हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमीरपुर चयन आयोग में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का स्टेट कैडर हो और सीएम का मानना है कि यदि कर्मचारी बदलते रहेंगे तो इस तरह का नेटवर्क तैयार होता रहेगा। अगर कर्मचारी बदलते रहेंगे तो इस तरह का नेटवर्क तैयार होता रहेगा, तो ये बात तो स्वाभाविक है। तो अब देखते हैं मुख्यमंत्री क्या करते हैं। उनके निर्देश हैं कि भर्ती प्रक्रिया में इस तरह की ठगी और अन्याय दोबारा न हो। अब प्रशासनिक स्तर पर दिक्कत यही है कि जिन कर्मचारियों की आयोग के लिए नियुक्ति हुई है उनका क्या किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कर्मचारी आयोग में अभी हैं या जिन पर केस चल रहा है उनका क्या किया जाएगा। ये भी अब सीएम को ही फैसला लेना है, पर उम्मीद यही है कि सरकार जल्दी ही आयोग को बहाल कर देगी और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आयोग बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का इसके साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। कईयों को एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, तो कई उन वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिनकी अभी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, और ख़ासकर जो JOIT देने वाले बच्चे हैं वो 1 लाख से अधिक हैं, तो उनके बारे में भी सरकार ज़रूर सोचेगी। साथ ही जो अभी नई भर्तियाँ निकली थी HRTC कंडक्टर या अन्य की, उसकी भी बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो हम भी सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार जो है जल्दी से आयोग को बहाल कर दे, ताकि मेहनत करने वाले ईमानदार बच्चों को उनका हक मिल सके, और साथ ही जो भी 2017-18 से या उसके बाद जिन्होंने भी पेपर खरीदे हैं, सरकार उनको पकड़े और उनको नौकरी से बाहर किया जा सके। अब देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या करती है। सबको पकड़ पाना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, और ये बहुत ही मुश्किल है कि पुरानी भर्तियों को फिर से उनके बारे में सोचा जाए, पुराने रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाएं। ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी का क्या फ़ैसला होता है, पर उम्मीद यही है कि फरवरी या मार्च लास्ट तक जो है आयोग को बहाल कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।